आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सॉल्व फॉर एक्स लिखा हुआ है। जब भी सॉल्व करने की बात आ जाए, सॉल्व करना हो किसी क्वेश्चन को, तो उसमें जो वेरिएबल है, देखिए किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए। मतलब आपको जो एक्स है ना, उसकी वैल्यू निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2a + b + 2x। जो टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं वही टर्म, देखिए ये पूरा क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 टर्म है ना। अब इस क्वेश्चन में इधर देखिए राइट साइड में 3 फ्रैक्शन है। जो न्यूमरेटर में है ना, उनको 3 फ्रैक्शन में अलग अलग इस तरह से लिख दिया गया है। कैसे, 1/, ये पहला वाला 2a, फिर 1/, सेकंड टर्म, फिर 1/, थर्ड टर्म, है ना। इस तरह से कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है 1/x + a + b या -b यहाँ पे हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इक्वल टू आपसे बोल देगा इक्वल टू 1/x + 1/a, है ना, और फिर माइनस है तो 1/b। इस तरह से मतलब नीचे के जो टर्म है ना, वही आगे 3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए, नीचे वाले टर्म यहाँ पर रिपीट हो रहे हों लेकिन अलग अलग फ्रैक्शन के साथ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। तो अगर आप सीधे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं तो आप फंस जाएंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा और बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, उस टर्म को, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर x कहाँ है, इसमें, यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर लेकर के आएंगे। क्या लिखेंगे, 1/2a + b + 2x, और जब इस फ्रैक्शन को अपनी साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, -1/2x। तो उधर क्या बचेगा, 1/2a + 1/b। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में जो दोनों न्यूमरेटर में जो दोनों पार्ट हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट, इनका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 2a + b + 2x × 2x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, क्या आएगा, 2x। आगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। देखिए पहले माइनस है, तो जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, सारे टर्म के साथ जाएगा। तो यहाँ पर या तो ब्रैकेट लगा दीजिए आप ऐसे। अगर ब्रैकेट का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये माइनस सबके साथ अंदर कर दीजिए। इधर आइए, इनका एलसीएम क्या होगा, 2a, और b का एलसीएम क्या होगा, 2ab। तो यहाँ क्या आ जाएगा, b + 2a। भाई ये b का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो b आ जाएगा, 2a का मल्टीप्लाई इधर तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। 2x माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2a - b - 2x। भाई ये 2a है, ये +b है तो -b हो जाएगा, ये +2x है तो -2x। नीचे क्या हो जाएगा, 2a + b + 2x, 2a + b + 2x × 2x इक्वल टू क्या आएगा, b + 2a। अब देखिए यहाँ पे +2x और -2x कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2a और b। क्या लिखेंगे, 2a -2a - b। ये -b कॉमन ले लेते हैं दोनों से, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2a + b। और डिनोमिनेटर में 2a + b + 2x × 2x इक्वल क्या होगा, b + 2a, मतलब 2a + b / 2ab। 2a + b देखिए यहाँ भी है, 2a + b यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे क्या आ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। ये कैंसिल होने के बाद ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ऊपर 1। तो क्या आ जाएगा, चलिए इधर देखते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, -1, है ना, -1 /
2a प्लस b प्लस 2x इंटू, अब देखिए ये 2 से ये 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो इंटू x इक्वल टू 1 पान ए बी ना, ए बी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, या सीधे आप इसको इससे कंपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर सेम है तो नीचे क्या होगा, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप माइनस ए बी, इस ए बी का मल्टीप्लाई 1 से किया तो माइनस ए बी, और इसका मल्टीप्लाई इधर किया 1 से, तो कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा इंटू एक्स। इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, है ना, और इधर क्या आएगा माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए सारे टर्म एक साइड कर लीजिए, इसके हम सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर, फिर bx 2ax प्लस 2ax, और इस ए बी को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस ए बी, तो इस इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर इन दोनों में, अब देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, क्या कॉमन है यहाँ पे x कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस b, और यहाँ पर क्या कॉमन है a, तो क्या बचेगा 2x प्लस b, 2x प्लस b क्या हो फिर से कॉमन हो जाएगा, तो 2x प्लस बी कॉमन, तो x प्लस ए, अच्छा इधर क्या चल रहा है राइट साइड में 0, इधर 0। अब देखिए दो फैक्टर आ गए यहाँ पर, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, तो जब भी दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो तो हम दोनों फैक्टर को अलग अलग क्या कर देंगे 0 कर देंगे, 2x प्लस बी इक्वल टू 0, और इधर x प्लस ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, जब b को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस बी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी बाई 2, और इधर x प्लस ए को 0 किया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ए। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली, यही हमारा आंसर है। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखिए क्या करेंगे इसमें। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लेते हैं। देखिए जब जैसे लिखा हुआ है a की पावर mn लिखा हुआ है सपोज दैट, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m, इन दोनों में से किसी भी नंबर को हम पावर में लिख दें, और दूसरे वाले को जैसे हमने m को यहाँ पे लिखा तो दूसरा क्या है छूट गया, ये छूट गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कभी अगर ऐसा लिखा हो तो इनका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2x, ऐसे लिखा हुआ है, या 3x मान लो यहाँ पे 2 की पावर 3x, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर x, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर x लिख दो और इसको पावर में लिख दो, 2 की पावर क्या है x और इसकी पावर क्या है जाए 3, मतलब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x आ जाएगा, है ना, वही रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 1, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर x और इंटू 3। हमें मालूम है कि अगर बेस सेम हो, जैसे लिखा हुआ है 3 इंटू 3, तो अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड होती है, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है, अगर हम इनको बेस सेम है, अगर हम यहाँ पावर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 2x इंटू 3 पावर 1। अगर इनको हम देखिए बेस सेम है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है 270, 3 की पावर x इंटू 3 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 और x, 2x है ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x, तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे
3 के पावर में x लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और इसके पावर में हमने 2 लिख दिया। अगर वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। भाई क्लास 8th में हमने पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है ना, हमने उसका कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है ना। तो इंटू 3 पावर 1 इक्वल टू 270। अब देखिए यहाँ भी 3 की पावर x दिख रहा है, यहाँ भी 3 की पावर x दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर x को कुछ लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया z, तो ये क्या हो जाएगा z, और ये इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 3z प्लस ये क्या हो गया z स्क्वायर, ये हमने इसको z लेट किया है तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर, और इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 3z स्क्वायर और इक्वल टू 270। 270 को इधर ले आइए, इसको पहले लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3z स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला टर्म, इसके बाद में नॉन स्क्वायरिंग टर्म 3z, और जब 270 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 270, है ना, इक्वल उधर क्या बचेगा 0, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 क्या है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा z स्क्वायर प्लस z माइनस यहाँ से कॉमन 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 90, 3 9 जा 27 और 3 0 0 इक्वल टू 0। ये 3 को उधर भेज दीजिए डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 0, इधर क्या बचेगा z स्क्वायर प्लस z माइनस 90, ठीक है। अब देखिए इसके में क्या करने हैं फैक्टर, तो यहाँ पे z स्क्वायर के साथ कोई नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर 90 ही रहेगा। 90 के 2 फैक्टर क्या हो गए 10 और 9, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 आ जाएगा, तो फैक्टर हो जाएंगे z स्क्वायर प्लस 10z माइनस 9z, 10z में 9z माइनस करेंगे तो 1z बचेगा माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या होगा z, क्या बचेगा z प्लस 10, और इन दोनों में कॉमन क्या होगा माइनस 9, तो यहाँ पे क्या आएगा z और प्लस 10, z प्लस 10 देखिए यहाँ दोनों है ना, दोनों फैक्टर में है, तो ये फिर से कॉमन हो जाएगा, z प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा z माइनस 9, है ना, इक्वल टू 0, इधर भी इक्वल 0 है। अब देखिए 2 फैक्टर हमने निकाल लिए हैं और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे दोनों को एक बार इसको 0 करेंगे, क्योंकि जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें एक नंबर तो एटलीस्ट एक नंबर तो 0 जरूर होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं जिनका प्रोडक्ट 0 होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब उनमें से एक नंबर 0 हो, है ना, या तो ये 0 होगा, तभी 0 का किसी नंबर से भाई 0 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट 0 आएगा, तो या तो इन दोनों में कोई एक तो 0 होगा, तो हम क्या करेंगे इसीलिए 1 बाय 1 दोनों को एक बार 0 करेंगे, इसको एक बार 0 करेंगे, दूसरे इसको एक बार 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 10z प्लस 10 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10, और इसको 0 करेंगे z माइनस 9 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब देखिए हमें z की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है x की वैल्यू, है ना। तो हमने z किसको लेट किया था, हमने लेट किया था 3 की पावर x को z लेट किया था, तो जो z है ना वो क्या है 3 की पावर x है ना, 3 की पावर x इक्वल टू माइनस 10। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, टेकिंग z इज इक्वल टू 9। हम देखिए z की वैल्यू 9 ले रहे हैं हम, z की वैल्यू है क्या 3 की पावर x, z क्या है 3 की पावर x, इधर 9। अब देखिए हमें 9 को कुछ ऐसे लिखना है कि दोनों नंबर का बेस सेम हो जाए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अगर 2 नंबर के बेस सेम होते हैं, जैसे लिखा हुआ है a की पावर m और फिर लिखा है a की पावर n, और दोनों नंबर क्या है सेम है, दोनों का देखिए बेस क्या है सेम है, और दोनों नंबर क्या है सेम है, ये a की पावर m की जो वैल्यू है वही a की पावर n की वैल्यू है, तो दोनों नंबर क्या है सेम है। तो अगर दोनों का बेस सेम हो, नंबर सेम हो और उनका बेस सेम हो, तो क्या हो जाता है जो पावर होती है वो क्या हो जाती है सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका बेस क्या 3, तो इस 9 को भी 3 के बेस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 पावर x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा किस नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस क्या हो गया सेम, इसको बेस और पावर रूल बोलते हैं, है ना, क्लास 8 में हमने पढ़ा था।
तो ये देखिए पावर में क्या है x है और यहाँ पे क्या है 2 है, पावर क्या हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, इक्वल हो जाती है, m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और हमें यही निकालना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। हाँ, इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। देखिए इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपान है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है q, तो माइनस q अपान a की वैल्यू क्या है p। भाई यहाँ पे a की वैल्यू है p और b की वैल्यू, b क्या होगा x का कॉफिशिएंट। ये जो इक्वेशन है ये किसमें है, x में है, तो यहाँ वेरिएबल x है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे x है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमें कॉफिशिएंट इनके जो साथ में है ना प्रोडक्ट फॉर्म में उसको वो कॉफिशिएंट होते हैं। तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी p, और जो b की वैल्यू होगी मतलब x का जो कॉफिशिएंट होगा वो b होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी q और c की वैल्यू हो जाएगी r। समझ गए। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपान ए होता है, फार्मूले में क्या होता है माइनस बी अपान ए, तो b की वैल्यू क्या है q, तो q और a की वैल्यू क्या है p, तो q अपान p। तो ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस क्यू अपान पी आ गया। ठीक है, अब क्या देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपान ए, तो देखिए सी की वैल्यू क्या है आर, तो क्या लिखेंगे आर, सी की वैल्यू हो गई आर, और अपान ए तो अपान ए की वैल्यू क्या है पी, तो आर अपान पी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए हमने दो इक्वेशन बना लिए, लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें, अब इसको लिख लेते हैं, क्या है 1 बाई पी अल्फा प्लस क्यू प्लस फिर क्या है 1 बाई पी बीटा प्लस क्यू। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, पी अल्फा प्लस क्यू इंटू पी बीटा प्लस क्यू, यही तो होगा एलसीएम। तो क्या आ जाएगा पी अल्फा प्लस क्यू इंटू पी बीटा प्लस क्यू। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दिस इंटू में लिख दिया हमने, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा पी बीटा प्लस क्यू और प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए तो क्या आएगा पी अल्फा प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए इस पी बीटा और पी अल्फा में क्या कॉमन हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे हमें क्या करना है फैक्टर करना है। हम पी अल्फा और पी बीटा को एक जगह लिख लेते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा पी बीटा, ऐसे देखिए पी बीटा लिखा हुआ है, पी बीटा प्लस क्या लिखा है पी अल्फा लिखा हुआ है। तो हम अगर p कॉमन ले लें यहाँ पर तो क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा, ये तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर p कॉमन लेने के बाद क्या आया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और फिर क्या बच रहा है q और ये q, तो q प्लस q क्या हो जाएगा 2q, है ना। और नीचे आइए इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग में, अलग से साइड में क्या लिखा है पी अल्फा प्लस क्यू, है ना, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है पी बीटा प्लस क्यू, पी बीटा प्लस क्यू। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से और फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, है ना। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, पी अल्फा इंटू पी बीटा तो क्या आ जाएगा पी इंटू पी, देखिए पी अल्फा इंटू पी बीटा, तो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा, है ना। क्या लिखेंगे p स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा p अल्फा इंटू क्यू, पी अल्फा इंटू क्यू, और फिर क्या है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब q का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, है ना। q का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा q इंटू पी बीटा, q इंटू पी बीटा
प्लस क्यू का मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी स्क्वायर अल्फ़ा। हमें इन दोनों को यूज करना है, हमें कुछ इसको सिंप्लीफाई करके हमें कुछ ऐसा लाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा है। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा तो यहाँ है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, और कहीं इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये पी क्यू अल्फ़ा लिख लो, इसको पी क्यू अल्फ़ा, और इसको ये भी पी क्यू, ये पी क्यू बीटा हो गया, पी क्यू बीटा और प्लस क्यू स्क्वायर। थोड़ा समझ लीजिए एक बार फिर से। हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ठीक। कैसे, पी अल्फ़ा इंटू पी बीटा, देखिए कैसे किया, पी अल्फ़ा इंटू पी बीटा, तो पी इंटू पी क्या होगा पी स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, ये हमने लिख दिया ये। अब पी अल्फ़ा का मल्टीप्लाई क्यू से किया तो पी अल्फ़ा इंटू क्यू, है ना। अब जब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गया तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम इन दोनों से करेंगे। तो Q का मल्टीप्लाई पी बीटा से किया तो Q इंटू पी बीटा, ये हो गया। और जब Q का मल्टीप्लाई Q से किया तो Q स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने अगले स्टेप में देखे पी स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, और यहाँ ये क्या हो गया पी क्यू, हमने ऑर्डर को पी क्यू इंटू अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में है। ये भी क्या हो गया पी क्यू इंटू बीटा और प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है पी क्यू, क्या बचेगा पी क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। तो देखिए अब हम क्या लिख लेंगे, पी स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस फिर क्या है पी क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में क्या रख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन पी, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन पी, पी इंटू माइनस क्यू अपॉन पी, रख लिया। आइए इधर सॉल्व करते हैं। क्या है पी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी, आगे क्या है प्लस 2q अपॉन पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आर अपॉन पी प्लस पी क्यू, और अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से वापस माइनस क्यू अपॉन पी और आगे प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा तो क्या है माइनस क्यू प्लस 2q अपॉन ये p कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा p इंटू आर, पी आर प्लस p से p कैंसिल हो जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। ये q मल्टीप्लाई माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस क्यू प्लस 2q, तो क्या बचेगा q बचेगा, और नीचे क्या है पी आर, केवल पी आर बचेगा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो हमने इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमने इसकी वैल्यू निकाला तो क्या निकला q अपॉन पी आर। ओके, आइए चलते हैं अब एक और नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इफ अल्फा कामा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं अल्फा और बीटा हैं, और वो जो जीरोज हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, एक कंडीशन दी हुई है इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए के कहाँ पर है, ये के है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, है ना। यहाँ देखिए ये a है, ये b है, ये c है ना। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू k। अब इसके जो जीरोज हैं वो क्या है अल्फा और बीटा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो b की वैल्यू क्या है -5 अपॉन 2, एक इक्वेशन आ गया ये। और सेकेंड रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा,
इक्वल टू क्या होगा c अपान ए, तो c की वैल्यू क्या है k है ना, क्या होता है c अपान ए, तो c की वैल्यू क्या है k है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, तो c अपान k अपान 2 हो जाएगा ना, k अपान 2। ये सेकेंड रिलेशन है ना। हमने क्या किया, इन दोनों रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। हमारे पास रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2। अगर ये स्क्वायर नहीं लगा होता है ना, ये स्क्वायर नहीं होता तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 यहाँ डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, देखिए एक अल्फ़ा बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम एक अल्फ़ा बीटा और ऐड कर दें यहाँ पर, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ है, एक अल्फ़ा बीटा हमने और ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, इक्वल टू 21/4। इससे हमारा फायदा क्या हुआ, देखिए ये अल्फ़ा बीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फ़ा बीटा क्या हो गया 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। अब देखिए मेरा फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये एक फार्मूला बन गया, है ना, क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा ये फ़ायदा हो गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई आइडेंटिटी इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में ए और बी जो है ना, जो ए और बी होते हैं वो यहाँ अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले हम नहीं लिख सकते थे। और माइनस अल्फ़ा बीटा, ये तो पूरा फार्मूला हो गया, ये बन गया। आगे माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। अब देखिए अब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, क्या है -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा k/2 इक्वल टू 21/4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25, और नीचे क्या हो जाएगा 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -k/2 इक्वल टू 21/4। अब देखिए ये फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, हमें k की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को हमें या तो हम इसको उधर भेज दें राइट साइड में, तो इधर क्या बचेगा माइनस, इसको देखिए हमने यहीं लिख दिया, इसको उधर ले गए राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा 21/4, ये 21/4, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -25/4। अब देखिए इनका एलसीएम तो 4 हो जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 21 - 25, और इधर क्या बचेगा -k/2, तो ये क्या आ जाएगा -4/4, है ना, और इधर -k/2, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा k/2 इक्वल टू, अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, 4/4 क्या होगा 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2, और हमें क्या निकालना था, हमें तो k की वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।